डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कहां चल सकती है शीतलहर, इसके अलावा तापमान का क्या है हाल और वायु गुणवत्ता की क्या है स्थिति, इसकी भी आपको देंगे पूरी जानकारी। लेकिन आइए उससे पहले मौसम खबर में नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब में कहीं कहीं अगले 2 दिन शीतलहर का अनुमान। फसलों को ठंड से बचाने के लिए खेतों में करें सिंचाई। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं रह सकता है ठंडा दिन, पौधों को ठंड से बचाने के करें उपाय। ओडिशा में कहीं कहीं काफी घने कोहरे की संभावना, छोटे पौधों को पॉलीथीन शीट या जूट की बोरियों से ढकें। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालेंगे मौसम अलर्ट पर। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस तरह की चेतावनी जारी की है, देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर मौसम के लिहाज से इस वक्त आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं मौसम अलर्ट। तो मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि मौसम के लिहाज से देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर शीतलहर चल सकती है और भी ठंडा दिन रह सकता है और ऐसे में आपको सचेत रहने की जरूरत है। सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं देश के उन हिस्सों पर। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यानी कि उत्तर भारत पे तो सबसे पहले नजर डालें ही, और इसके साथ ही आपको बता दें देश के और भी हिस्से हैं जैसे कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहां पर भी शीतलहर चल सकती है और आपको सावधान रहने की जरूरत है। ओडिशा में भी काफी घना कोहरा रह सकता है। देश के ये वो हिस्से हैं जहां पर ठंड काफी बढ़ सकती है और ऐसे में आपको सावधान रहना चाहिए। और जो खेतों में किसान काम कर रहे हैं वो ठंड से तो बचे ही, फसलों को भी बचा कर रखें। पॉलीथीन शीट से छोटे पौधों को आप ढक सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर घना कोहरा रह सकता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इसके साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की अगर बात करें तो यहां पर भी जरूर नजर बनाकर रखें। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर घना कोहरा रह सकता है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। और साथ ही अगर खेतों में काम कर रहे हैं तो जो छोटे पौधे हैं, जो संवेदनशील पौधे हैं, उनका जरूर ध्यान रखें और हल्की सिंचाई भी करते रहे, क्योंकि ऐसे में कई बार पाला पड़ने की आशंका रहती है जिससे फसल को नुकसान हो सकता है। तो जाना आपने मौसम अलर्ट में किन किन बातों का, किन किन जगहों पर आपको मौसम को लेकर ध्यान रखने की जरूरत है। आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, ये देखते हैं। उत्तर भारत से आइए शुरुआत करते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पे रहने वाला है और बारिश की कोई गुंजाइश यहाँ नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में अपने कृषि कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि यहाँ पर शीतलहर चलने की भी आशंका है और घना कोहरा भी रह सकता है। तो छोटे पौधों को यहाँ पर जरूर ढक कर रखें, पॉलीथीन शीट या फिर जूट की बोरियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइए पूर्वी भारत पर नजर डालें तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत का रुख करें तो हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप सिंचाई या फिर उर्वरकों के छिड़काव की बात सोच रहे हैं तो फिलहाल टाल दीजिए और जैसे ही मौसम साफ रहेगा तब आप ये कृषि कार्य कर सकते हैं। और इसके अलावा जल निकासी का इंतजाम भी जहां जहां बारिश की संभावना है आपको अपने खेतों में जरूर रखनी चाहिए। अब दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, साथ ही केरल में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। लेकिन इसके अलावा तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, साथ ही तटीय कर्नाटक में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। यहाँ पर भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो कृषि कार्य करने के लिए यहाँ पर भी जो मौसम है वो बिल्कुल अनुकूल है। निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सिंचाई करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं और खासतौर पे ठंड बढ़ रही है तो जो नमी है वो बनाकर रखना खेतों में बेहद ही जरूरी है। अब आइए बात करते हैं मध्य भारत और पश्चिम भारत की। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, साथ ही कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मौसम साफ रहने की संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि देश के ये वो हिस्से हैं जहां पर ठंड भी बढ़ रही है, खासतौर पर पश्चिमी पूर्वी
राजस्थान की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी घना कोहरा हो रहा है। तो ऐसे में अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और साथ ही जो खेत है वहाँ पर जो समसामयिक कार्य है वो आपको करते रहना है, खासतौर पर सिंचाई का यानी कि नमी का ध्यान अपने खेतों में आप जरूर रखें। इसी के साथ मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तापमान की होगी बात। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है जानने की तापमान की स्थिति के बारे में। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान का इस वक्त क्या हाल चल रहा है ये हम आपको बताते हैं। इस खास सेगमेंट में जानेंगे कि कहां कहां पर तापमान में सामान्य के मुकाबले कुछ बदलाव देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान की पहले बात करेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करें तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज हुआ है, यानी कि रात के तापमान में यहां पर गिरावट रही है। इसी तरह की स्थिति गांगे पश्चिम बंगाल में भी नजर आई और इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा की भी बात कर ले तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट न्यूनतम तापमान में यहां पर सामान्य की तुलना में दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी गिरावट आई है न्यूनतम तापमान में। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम यहां पर न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। आगे बढ़े और रुक करे पूर्वी राजस्थान के सीकर का तो यहां पर 2.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान की स्थिति कहां रही। अब अधिकतम तापमान के बारे में भी आइए जान लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि जो दिन का तापमान है इसमें भी गिरावट दिख रही है। अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है। जो दिन का तापमान है उसमें भी गिरावट आ रही है। और केरल के कोच्चि में 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहां पर रही है और साथ ही देश के किन हिस्सों में तापमान में सामान्य के मुकाबले ज्यादा गिरावट इस वक्त दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और देश के सभी शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा। जहां तो देश के सभी हिस्सों के तापमान का जायजा आपने ले लिया है और इसी के साथ यहां मौसम खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम पर्यटन पूर्वानुमान की भी बात करेंगे, साथ ही मौसम के लिहाज से खेती किसानी के भी बारे में जानेंगे। लेकिन आइए पहले वायु गुणवत्ता का हाल जान लेते हैं। आपके शहर की हवा कैसी है, आइए देखते हैं। दिल्ली से आइए शुरुआत करें तो 301 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अधिक खराब की स्थिति में अभी भी दिल्ली की हवा बनी हुई है। वहीं लखनऊ में 171 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि औसत की श्रेणी में इस वक्त लखनऊ शहर की हवा है। आगे बढ़ते हैं, पटना की बात करें तो 92 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर इस वक्त पटना शहर की हवा है। इसके अलावा बेंगलुरु का रुख करें तो 109 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि औसत के स्तर पर इस वक्त बेंगलुरु शहर की हवा है। और पुणे में 190 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि औसत की श्रेणी में ये हवा का स्तर आता है। हैदराबाद में 98 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक की स्थिति में इस वक्त हैदराबाद शहर की हवा है। और कोलकाता में 226 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि कम खराब की स्थिति में इस वक्त यहाँ की हवा कही जा सकती है। वहीं मुंबई में 137 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, और ये औसत के स्तर पर इस वक्त। आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद की बात करें तो 122 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि औसत की श्रेणी में अहमदाबाद शहर की हवा भी इस वक्त बनी हुई है। तो जाना आपने वायु गुणवत्ता का हाल क्या है देश के अलग अलग शहरों में। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम आपको मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहां पर सोमवार और मंगलवार को गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है, और बुधवार गुरुवार को भी हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं। सोमवार को 8 से -2 के बीच तापमान रहेगा, तो मंगलवार को 7 से -1, 9 से -3 बुधवार को, अगले दिन 10 से -4 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, यानी कि धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आपको कोहरा मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर धुंध छाई हुई रहेगी। और तापमान की स्थिति की बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। सोमवार को 18 से 8 के बीच तापमान है, फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 19 से 9 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। लेकिन न्यूनतम तापमान में हम गिरावट के आसार देख रहे हैं। बुधवार गुरुवार को 8 और 7 तक ये तापमान जा सकता है, लेकिन अधिकतम तापमान 19 पर ये बना रहेगा। अब आइए जान लेते हैं 12 से 4 तापमान ये बरकरार रहने वाला है। अब जान ले 12 से 4 तापमान ये बरकरार रहने वाला है। अब जान लेते हैं नागालैंड के कोहिमा के बारे में। यहाँ पर भी कोहरे का हाल आपको मिल सकता है सोमवार को, लेकिन इसके साथ ही मौसम खुल जाएगा मंगलवार को। फिर मंगलवार बुधवार गुरुवार बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। तापमान 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ये बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 6 डिग्री पर ये लगातार बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। गुरुवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है, 16 से 6 के बीच तापमान रहेगा। अब जान लेते हैं अमरावती के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में सोमवार को कोहरा, साथ ही 30 से 21 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को हल्के बादल छा सकते हैं, 31 से 21 के बीच तापमान का हाल रहेगा। तापमान ये बरकरार रहेगा बुधवार और गुरुवार को भी। इसके साथ ही लगातार हल्के बादल छाए हुए आपको यहाँ पर मिल सकता है, यानी कि तापमान में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। और अगर मौसम की बात करें तो एक क्लाउडी वेदर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब जान लेते हैं केरल के कोट्टायम के बारे में। तो यहाँ पर साफ मौसम मिलने वाला है सोमवार और मंगलवार को, लेकिन इसके साथ ही बुधवार गुरुवार तक आते आते हल्के बादल छाने की स्थितियां नजर आ रही है। तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बना रहेगा। कोई बदलाव तापमान में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं क्या स्थिति रहने वाली आने वाले 4 दिनों के दौरान राजस्थान के जोधपुर में। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में गिरावट के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 26 से 9 के बीच तापमान की स्थिति सोमवार को रहेगी। वहीं मंगलवार को अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट और 23 से 11 के बीच तापमान का हाल रहेगा। न्यूनतम तापमान में हालांकि बढ़ोतरी है। वहीं बुधवार को 24 से 7 के बीच तापमान का हाल रहेगा, और अगले दिन 23 से 10 के बीच में तापमान की स्थिति रह सकती है। अब महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो यहाँ पर सोमवार को धुंध मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही मौसम खुल जाएगा मंगलवार को, और बुधवार गुरुवार को भी बिल्कुल साफ मौसम आपको मिलने वाला है। 26 अधिकतम तापमान तो 14 न्यूनतम तापमान सोमवार को रहेगा। वहीं मंगलवार को 27 से 13 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा। गुरुवार को फिर से अधिकतम तापमान जो है उसमें 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। 26 से 13 के बीच तापमान रहेगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो यहाँ पर भी कोहरे का आसार नजर आ
आ रहे हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान 18 से 9 के बीच तापमान की स्थिति सोमवार को रहेगी। तो मंगलवार को इसमें हम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हैं। अधिकतम तापमान में 20 से 9 के बीच तापमान रहेगा, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा। गुरुवार को न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की बढ़ोतरी यहाँ पर आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है तापमान में। जी हाँ, तो मौसम खबर में जाना आपने पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान मिल सकता है। अगर आप पर्यटक स्थलों पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिये के बारे में। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये फसल है क्योंकि इसकी खेती 2 तरीके से की जाती है। एक तो हरे पत्ते के रूप में भी इसकी खेती की जाती है और लगभग पूरे साल देश के किसी भी हिस्से में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। वहीं बीज के लिए भी इसकी खेती होती है, जिसका इस्तेमाल मसाले के तौर पर होता है और इसकी बहुत अच्छी मांग रहती है घरेलू बाजार में भी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। तो बीज के लिए अगर आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो रबी का मौसम बहुत ही उपयुक्त इसकी खेती के लिए रहता है। तो पत्ते के रूप में करें या फिर बीज के लिए इसकी व्यावसायिक खेती आपको अच्छा लाभ दे सकती है, क्योंकि बहुत अच्छी मांग बाजार में हमेशा इसकी बनी रहती है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आपको किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति अपनानी चाहिए खेती के दौरान, जिससे आपकी लागत भी कम हो और उपज भी अच्छी हो, ये जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। जी हाँ, तो जाना आपने कि धनिये की खेती करना चाहते हैं तो बिजाई से लेकर तुड़ाई तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार की इस वक्त आपके लिए क्या सलाह है। उत्तराखंड में टमाटर की नर्सरी बुवाई करें और नर्सरी को प्लास्टिक सीट से ढककर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। प्याज की रोपाई करें। कम तापमान से बचाव हेतु चने में हल्की सिंचाई करें। पंजाब में जल्द परिपक्व होने वाले गन्ने की कटाई पूर्ण करें। सिंचित परिस्थितियों में गेहूं की देर से बुवाई पूर्ण करें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। टमाटर के पौधों की रोपाई पूर्ण करें। पौधों को ठंड से बचाने हेतु सरकंडा या पॉलीथीन शीट का प्रयोग करें। हरियाणा में तापमान गिरने की संभावना के चलते सरसों की फसल में हल्की सिंचाई करें। गेहूं की फसल में बुआई के 45 दिन के पश्चात दूसरी सिंचाई करें। राजस्थान में परिपक्व गन्ने और किन्नू के फलों की कटाई तथा कपास की चुनाई जारी रखें। पत्ता गोभी और अन्य सब्जियों को ठंड से बचाने हेतु हल्की सिंचाई करें। सरसों की फसल में भी हल्की सिंचाई करें।
उत्तर प्रदेश में गेहूं की देर से बोई जाने वाली किस्मों का चयन करके बुआई पूर्ण करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर के पौधों की क्यारियों में रोपाई जारी रखें। गुजरात में अरंडी की परिपक्व बालियों की तुड़ाई, कपास की चुनाई तथा गन्ने की रोपाई जारी रखें। खड़ी फसलों पर ठंड के प्रभाव को कम करने हेतु शाम के समय हल्की सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में फूल गोभी की कटाई करें तथा शरतकालीन गन्ने की रोपाई शुरू करें। असम में गेहूं की बुआई तथा बोरो धान की रोपाई जारी रखें। वर्तमान ठंडे मौसम के चलते सरसों की फसल को पुष्पन अवस्था में सिंचाई प्रदान करें। रोपित सब्जियों के पौधों को हर दूसरे दिन सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में मटर में नमी की कमी और फूल गिरने की बचाने हेतु नियमित रूप से हल्की सिंचाई करें। जहां तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों को इस वक्त मौसम के लिहाज से किस तरह के समसामयिक कार्य अपने खेतों में करने चाहिए। अगर आप कृषि मौसम वैज्ञानिक की सलाह के आधार पर खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छी पैदावार भी ले पाएंगे। इसके साथ ही नुकसान की जो आशंका है वो भी बेहद कम हो जाएगी। बहरहाल आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पंजाब में कहीं कहीं अगले 2 दिन शीतलहर का अनुमान। फसलों को ठंड से बचाने के लिए खेतों में करें सिंचाई। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं रह सकता है ठंडा दिन। पौधों को ठंड से बचाने के करें उपाय। ओडिशा में कहीं कहीं काफी घने कोहरे की संभावना। छोटे पौधों को पॉलीथीन शीट या जूट की बोरियों से ढकें। जहाँ तो मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और मौसम और खेती से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।